नमस्कार। सीनियर सिटीजन एटीएम कार्ड का न्यू अपडेट के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। आप एक सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन मिलता है, आपको बैंक से एक एटीएम कार्ड मिला है, उससे आप पैसे निकालते हैं। तो एटीएम कार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन रखना भी जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पता नहीं है तो आपको एटीएम कार्ड से पैसे निकालने में परेशानी होगी। अगर वो बंद हो जाए तो फिर आपको रिन्यू कराने में परेशानी होगी। तो वो इसलिए एटीएम कार्ड का जो नया नियम आरबीआई और बैंक के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए लाया गया है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में A to Z इंफॉर्मेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए एक एटीएम कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि यह आपके लिए पेंशन निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए एक कार्ड है। बैंक में घंटों लाइन लगने से जो परेशानी होती है, उससे आपको आसानी से पैसे निकालने में आराम मिलता है। एटीएम कार्ड से आप अपने पैसे आसानी से एक एटीएम में जाकर मशीन में आराम से निकाल लेते हैं। तो इस एटीएम कार्ड से जुड़े नए नियम है जो कि बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हर सीनियर सिटीजन के परेशानी को खत्म करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए लागू किया गया है। तो अभी आप प्रियंका तिवारी को देख रहे हैं, जिसमें हम आपको सीनियर सिटीजन एटीएम कार्ड का न्यू अपडेट जो है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आपको किसी तरह का सवाल या सुझाव भी है तो इस कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एटीएम कार्ड का नया अपडेट क्या है। तो देखिए, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एटीएम कार्ड का सुरक्षा जरूरी है। हर बैंकों के द्वारा सभी बैंक खाता धारक को ये एक निर्देश दिया जाता है, ये जानकारी दिया जाता है कि आप अपने एटीएम कार्ड के सुरक्षा को बनाए रखें। देखिए, सबसे पहले तो है कि सीनियर सिटीजन जो है, वरिष्ठ नागरिक, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मोबाइल के बारे में उतना जानकारी नहीं है, जो स्क्रीन टच मोबाइल आ रहा है, एटीएम के बारे में उतना जानकारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आसपास में खड़े व्यक्ति से पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति उसमें से साइबर अपराधी भी हो, तो आप वरिष्ठ नागरिक पूछने जाएंगे उससे, वो आपका पिन जान लेगा, आपका हो सकता है कि कार्ड भी बदल सकता है, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। तो इससे एटीएम कार्ड की सुरक्षा के लिए भी बैंकों के द्वारा नया नियम लाया गया है। तो ऐसे में अगर आपके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी होता है तो तुरंत उसका मैसेज आपके मोबाइल पर जाएगा, जिससे आपके मोबाइल पर संदेश से पता चल जाएगा कि गलत लेन देन हो रहा है। तो आप तुरंत बैंक को उसका जानकारी दे देंगे। साथ ही ओटीपी है, ओटीपी का भी आता है। अगर बिना ओटीपी डाले आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं निकाल सकता है। तो इसलिए इन सब सुरक्षा को आप अपने एटीएम से जरूर जोड़ के रखें। आप अपने मोबाइल अपडेट जरूर कराएं, ताकि किसी भी तरह का संदिग्ध लेन देन ट्रांजैक्शन आपके एटीएम कार्ड से होता है तो तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। साथ ही ओटीपी का भी आएगा आपके मोबाइल पर। बिना उस ओटीपी को डाले कोई आपके एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकता है। तो इस तरह के एटीएम सुरक्षा को देखते हुए ये कुछ जानकारी आपको रखना जरूरी है। दूसरा है कि कार्ड नवीनीकरण। क्या होता है कि कभी कभी एटीएम कार्ड का एक समय सीमा होता है, हर एटीएम कार्ड का एक समय सीमा होता है, तो उसका समय खत्म होने के बाद एटीएम कार्ड बंद हो जाता है, जिसके बाद आपको
सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं, आप पैसे निकालने जाते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि उस कार्ड का सीमा खत्म हो गया है, बंद हो गया है, तो जिससे आपको परेशानी होगी। तो इसलिए आपके मोबाइल पर पहले ही उसका मैसेज आ जाएगा। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। आपका मोबाइल नंबर अगर अपडेट होगा तो पहले ही आपके मोबाइल नंबर मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है। अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपका एटीएम कार्ड आपके घर पर भी आ सकता है। अब तो नया नियम आया है कि किसी का अगर एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा तो उसका एटीएम कार्ड घर पर भेज दिया जाएगा। चाहे आप बैंक में जाकर भी अपना नया एटीएम कार्ड ले सकते हैं। तो इसलिए अपना मोबाइल नंबर आप अपडेट जरूर कराएं, जिससे आपका कार्ड का नवीनीकरण आसानी से हो जाए। तीसरा है एटीएम शुल्क में राहत। देखिए, एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का एक लिमिट होता है कि इतना लिमिट पार करने के बाद अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं तो आपका शुल्क लगता है। लेकिन बैंकों के द्वारा और रिजर्व बैंक के द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए ये शुल्क में राहत दिया गया है कि सीनियर सिटीजन को शुल्क नहीं लगेगा। वो अपने एटीएम कार्ड से पैसे जितना मन करेगा, जब मन करेगा आप निकाल सकते हैं। आपको आम खाता धारक से आपको कम शुल्क लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा है। चौथा है कार्ड बंद होने से जुड़ा नया नियम। कई बार ऐसा है कि कोई व्यक्ति अपना पिन नंबर भूल गया और 3 बार अगर एटीएम पिन डाल देते हैं तो उनका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर अगर अपडेट कराए हैं तो बैंक से आपको मैसेज आ जाएगा कि देखिए आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पर संदेह हो जाता है कि गलत ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई व्यक्ति ठगी का शिकार मत हो जाए, कोई खाता धारक, सीनियर सिटीजन खाता धारक के साथ ठगी ना हो जाए। तो इसलिए बैंक के द्वारा अगर 3 बार गलत पिन कोई डालता है तो उस कार्ड को बंद कर दिया जाता है। तो पहले ही आपके मोबाइल पर इसका मैसेज आएगा, तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं ये गलती से हुआ है। आप पहले ही उसको चालू करा सकते हैं, बंद नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी बात आप याद रखना जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए आपके खाता में। तभी हर तरह के अगर संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी होते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। अब चिप और कॉन्टैक्टलेस कार्ड आता है। अब नया बैंक के द्वारा एक ऐसा कार्ड शुरू होने जा रहा है, एटीएम कार्ड, जो कॉन्टैक्टलेस है, यानी कि आप उसको मशीन में अब डालने की ज़रूरत नहीं है। वो कार्ड आपके पैकेट में भी रहेगा तो भी आप उससे आसानी से अपने पैसे निकाल सकते हैं। ये कार्ड धोखाधड़ी से बचने के लिए, एटीएम सुरक्षा के लिए, खाता धारकों के पैसे को बचाने के लिए ही बनाया गया है, ताकि अब कोई भी व्यक्ति ठगी का शिकार ना हो। चौथा है बैंक में प्राथमिकता दी जाएगी। अब एटीएम, अगर मान लीजिए कि आपके एटीएम कार्ड बंद हो गया, आप गए अपने बैंक में एटीएम कार्ड को रिन्यू कराने, या एटीएम कार्ड आपको लेना है, चाहे एटीएम कार्ड से संबंधित आपको किसी भी तरह का शिकायत करना है या सुझाव लेना है, आप उसके लिए बैंक में जाते हैं तो आप एक सीनियर सिटीजन खाता धारक हैं, तो आपके एटीएम कार्ड की जानकारी आपको देने के लिए सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से, मतलब कितना भी लाइन लगाओ, लेकिन जो अगर वरिष्ठ नागरिक है, अपना किसी तरह का सवाल या शिकायत लेकर गए हैं, तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता देकर उनका कार्य बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो ये सीनियर सिटीजन एटीएम कार्ड का न्यू अपडेट है, जो बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कुछ सुविधाएं और सीनियर सिटीजन को दी गई है।
आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप इन एटीएम कार्ड के जो नए अपडेट है उसके बारे में जानकारी जरूर लें, और भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं तो उनको भी इस वीडियो को शेयर आप जरूर करें। और सबसे लास्ट बात है कि आप सुरक्षित रहें। आप अपने एटीएम कार्ड से संबंधित जो भी सुरक्षा है उसको फॉलो करें। आप अपना एटीएम पिन किसी को भी ना बताएं, सीवीवी पिन किसी को भी ना बताएं। अपना अकाउंट नंबर या कोई भी बैंकिंग से संबंधित किसी भी को भी ना बताएं। अगर किसी का आपके पास फोन भी आता है और बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आप बैंक का अधिकारी हूं, तो आप मुझे एटीएम पिन या ओटीपी कुछ भी चीज़ बताइए, तो आपको नहीं बताना है। ये बात आप समझ लीजिए कि बैंक से कभी भी किसी कस्टमर से उसका ओटीपी, सीवीवी नंबर कोई चीज़ नहीं पूछा जाता है। वो एक साइबर अपराधी हो सकता है, आपके पैसे को उससे नुकसान हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें, जिससे आपका पैसा बच सकता है। आपके सालों की कमाई थोड़ी सी लापरवाही से 1 मिनट में ख़त्म हो सकती है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और सीनियर सिटीजन खाता धारकों से जो भी नया अपडेट आता है या जो भी जानकारी है उसको लेकर हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।